ओम शांति। हमें कर्म योगी बनना है। कर्म करते कर्म के प्रभाव से यदि हम अलग रहेंगे, कर्म को खेल की तरह करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर को लेकर ये पार्ट बजा रही हूँ, तो बहुत हल्कापन रहेगा, बहुत अच्छी मनोस्थिति रहेगी, कार्य थकाने वाला भी नहीं होगा और कार्य पूरी तरह सफल भी होगा। हम सभी को ये याद रखना है कि हमारे कार्यों की सफलता हमारी मनोस्थिति पर डिपेंड करती है। हमारी मनोस्थिति जितनी श्रेष्ठ रहेगी उतना ही कार्य सफल कुशलता पूर्वक पूर्ण होगा, थकाएगा नहीं, बोझ फील नहीं होगा। इसके लिए कुछ धारणाएं परम आवश्यक हैं, उनकी हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। देखो, बिना प्रैक्टिस के, यानी ये हमारी साधनाएं हैं, बिना साधनाओं के तो हम अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकते। हमें धारणाएं तो अपनानी पड़ेंगी। करन करावन हार शिव बाबा करा रहा है, वो हमारे साथ है, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं। इन अनुभूतियों से हमें स्वयं को बहुत हल्का रखना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अनुभूति होती जाएंगी। बिना प्रैक्टिस के अनुभव नहीं होते। कर्म, जिम्मेदारी, ज़्यादा काम टेंशन पैदा करता ही है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। बहुत सारे वर्क हैं संसार में, गृहस्थ में, हर मनुष्य के पीछे समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो ज़्यादा हावी रहती हैं कर्म पर भी, तो कर्म इफेक्ट होता है उन सब चीज़ों से। इसलिए करन करावन हार बाबा शिव बाबा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, वो हमसे करा रहा है। हमारा सब कार्य सहज होगा, सफल होगा। इन संकल्पों से अपने कार्यों की शुरुआत किया करें। ये नहीं क्या होगा, कैसे होगा। कर्म क्षेत्र पर जाने से पहले ही हमारा मन उलझनों में आ जाए। बहुतों के साथ यही हो रहा है। कर्म करने से पहले ही मन उलझन में आ जाता है, अपसेट हो जाता है, क्या क्यों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। इसलिए मानसिक स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है, मन की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और कर्म भारी करने वाले हो जाते हैं। तो हम ध्यान रखें एक इस धारणा पर, सहज भाव से कर्म करना है, उतावलेपन से नहीं। कर्म करने से पहले बाबा शिव बाबा करन करावनहार करा रहा है और करने के बाद सब कुछ उसको ही अर्पित। जो कुछ भी हुआ, जैसा भी रिजल्ट निकला, मन की अपेक्षाओं के अनुकूल या प्रतिकूल, जो चाहा था वो हुआ या जो चाहा था वो नहीं हुआ, सब कुछ शिव बाबा पर अर्पित कर देना है। इससे मन और हल्का रहेगा, हमारी स्थिति और सुंदर होती जाएगी। ये कोई धारणाएं बहुत आवश्यक हैं। तीसरी धारणा भी एक ले लें अपने जीवन में कि जिन साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं, न तो उनके लिए उल्टा सुल्टा बोले, न सोचें, न डांटे डपटे। अब अधिकारी हैं, डांटे डपटे भी नहीं। प्यार से बहुत अच्छा काम होता है, उमंग दिलाकर बहुत अच्छा काम होता है, प्रेरित करके बहुत अच्छे सहयोगी बनते हैं लोग। उनकी बात भी सुने। कई बार बड़े लोग छोटों की बात सुना नहीं करते, थोड़ी सी गलती होने पे डांट डपट ज़्यादा करते हैं। ये गलत नेचर है। इससे दूसरे की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, रिटर्न हमारे मनोस्थिति पर भी आता है और हम कुछ अच्छे अभ्यास कर ही नहीं सकते। इसलिए कर्म क्षेत्र पर हमें बहुत हल्के रहना है। हमें सबको सुख देना है, सबको आगे बढ़ाना है। इससे हमें सबकी दुआएं मिलेंगी, जो परम आवश्यक है जीवन में। जीवन की यात्रा को सुलभ सुखी बनाने के लिए दुआओं का भंडार भरा ही होना चाहिए। तो आइए हम
कर्म योगी बनकर कर्म करें, अपने कर्मों को परफेक्ट बनाएं, अपने कर्मों को दूसरों के लिए आदर्श बनाएं। ओम शांति।